हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा क्या सब चल रहा था। बट नाउ आई एम कम्प्लीटली फ़ाइन। और आप सब ने जो कमेंट्स किए, इतना अपना टाइम निकाल कर मुझे बताया कि ये करना चाहिए या जैसे भी उस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ़ यू। क्योंकि मतलब किसको ही इतनी बड़ी होती है कि किसी की लाइफ में कि कमेंट करें, अपना मतलब टाइम इन्वेस्ट करें। सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन ऑफ़ यू। अभी मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो गई हूँ, अपने पहले वाले जोन में आ गई हूँ। कि जब ऐसा फ़ील हो रहा है बिल्कुल पॉजिटिविटी वाला कि कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा, कुछ भी होगा, वी विल टैकल जैसे भी करके। और एग्ज़ाम का आ गया है, पोस्टपोन हो चुका है। अभी ये डेट नहीं आई है कि कब होगा, बट इतना है कि पोस्टपोन हो गया। बट मे बी दिसंबर में हो, लेकिन कम चांसेस है दिसंबर के, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नेक्स्ट ईयर ही होगा, मार्च फेब या जनवरी में, जन या फेब में ही होगा। लेकिन ठीक है, उसको छोड़ते हैं अब। एंड अब मैंने ना वापस से अपनी, जैसी मैं पहले पढ़ाई कर रही थी ना प्रीलिम से पहले, कि मेंस को लेकर, प्रीलिम्स को लेकर एंड साथ में और भी जो चीज़ें हैं उन सब को लेकर, वैसे ही अभी पढ़ूँगी। तो अभी जो आप क्लिप देख रहे हो, ये संडे का क्लिप है। उसके बाद मंडे का मैंने पूरा दिन रिकॉर्ड किया है, तो वो आप देखना। तो सबसे पहले संडे को ना मैंने दिन को इतना नहीं पढ़ा था, फिर मैं शाम को जब पढ़ने लगी ना, तो जैसे आपको पता है कि मेरा ऑप्शनल भी सोशोलॉजी है। और मैंने इसी बार ना सोशोलॉजी के लिए इग्नू में भी एडमिशन ली थी, मास्टर्स के लिए। अभी मैंने देखो पहले तो मेरा बैचलर्स ऑफ साइंस है सिर्फ। उसके बाद मेरे को था कि मेरा ऑप्शनल भी सोशोलॉजी है, तो क्यों ना मास्टर्स कर लेते हैं सोशोलॉजी में, जिससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा पढ़ लूँगी और मेरे ऑप्शनल में ही हेल्प होगी। उसके ना फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स थे मई में, और मई में यूपीएससी प्रीलिम्स की वजह से मैंने वो स्किप कर दिए थे, क्योंकि वो टाइम भी क्लैश हो रहा था और मैंने उसके लिए पढ़ा भी नहीं था। तो आई थॉट कि उसको दिसंबर में दे लेंगे। सो अभी दिसंबर में है उसके एग्ज़ाम्स, एंड 4 एग्ज़ाम्स होंगे। उनमें ज़्यादा ऑफ भी नहीं है, बट सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, और मटेरियल तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी मैं ऐसे सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसका भी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज़ एंड में ना मेरा जो यूपीएससी का मटेरियल है सोशियोलॉजी का, बस वही पढ़ कर जाऊँगी। लेकिन ना एक मास्टर्स के लिए जो पढ़ना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जो मैंने सिलेबस देखा, जितना मैंने अपने ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर किया था, मतलब जब मेरा स्टेट पीएससी का मेंस था, उस टाइम पे मैंने ऑप्शनल एक बार सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है, एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो लेकिन जब मास्टर्स के लिए पढ़ना है तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, और मुझे पता है कि वो मेरे को हेल्प ही करेगा। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा वो भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अभी मैं आपको बताती हूँ अपना पूरा दिन, मेरा मंडे, अभी मैं शाम को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड पूरा दिन आज का कैसा गया। तो सबसे पहले ना, जैसे सुबह मैं उठती हूँ जल्दी, फिर मैं जिम जाती हूँ। अगर किसी दिन लेट हो जाता है तो मैं अवॉइड करती हूँ जाना, क्योंकि घर से थोड़ा दूर है, फिर पैदल जाओ अच्छा भी नहीं लगता। 9-10 बजे जिम से आ रहे हो तो मतलब ऐसे कंफर्टेबल इतना फील नहीं होता। तो इसलिए मैं जब सुबह अगर नहीं उठ पाती हूँ तो मेरी स्किप ही हो जाती है जिम। आज क्या हुआ कि मैं 7:30 पे मेरी नींद खुली, एंड मैं रात को भी थोड़ा लेट सोई थी। तो मैंने सुबह सोचा अगर मैं जल्दी उठकर चले गई, फिर मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि नींद कुछ लेवल तक की नींद तो पूरी होनी चाहिए, तभी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। और आज मुझे पढ़ना था किसी भी हाल में बहुत अच्छे से, बिकॉज़ मैं मोटिवेटेड भी थी, मूड भी अच्छा था, एंड लास्ट के कुछ दिन अच्छे नहीं गए थे, तो आज तो अच्छे से पढ़ना था। लेकिन जब मैं 7:30 बजे उठी ना, तो मुझे पता था आज मुझे डांट पड़ जाएगी पापा से, क्योंकि मैं लास्ट 2-3 दिन से जिम नहीं गई हूँ। और ऐसा होता है ना, बस पैसे भरे हैं, जाना है नहीं है तो क्या पैसे भरवा दिए। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, अब मैं लेट भी हूँ, आज मैं लेट ही चले जाती हूँ। और आज मौसम भी अच्छा था, धूप भी नहीं थी, तो मैं चली गई 7:30 बजे जिम, मतलब 8 बजे घर से निकल गई। और वहाँ जाकर मतलब इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो मेरे को अच्छा लगा ये टाइम भी। अभी ऐसे भी विंटर्स आएंगी तो अंधेरा होगा दिन में, तो थोड़ा लेट करना ही पड़ेगा। फिर मैं जिम गई, फिर घर आकर मतलब मेरी पूरी रूटीन सुबह की कैसे रहती है, जब मुझे लाइब्रेरी भी जाना होता है, कि मैं जिम से आकर फिर मैं थोड़ा अपना जो खाना वगैरह लेना होता है साथ में, वो रेडी करती हूँ। खाना तो मम्मा ने बनाया होता है, बट ऐसे कोई चाय कॉफ़ी कुछ लेनी है और टिफ़िन वगैरह करना है तो उसको रेडी किया, अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए। घर आकर मैं प्रोटीन शेक लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करती हूँ अभी, सिर्फ प्रोटीन शेक लेकर फिर मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ, नहा धोकर जो भी है, फ्रेशन अप होकर। एंड आज मुझे हेड वॉश भी करना था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। फिर मैं लगभग 11 बजे लाइब्रेरी पहुंची थी। सो सबसे पहले ना मैंने मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ करना स्टार्ट किया। पहले भी मैं वही कर रही थी, लेकिन पहले ऐसा था कि एक दिन में पूरी रिवाइज़ करनी है या 2 दिन में पूरी रिवाइज़ करनी है। लेकिन अभी ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, तो अभी मैं इस तरह से ले रही हूँ कि दिन में 2 घंटे मैं प्रीलिम्स के लिए रखूँगी, जिसमें मैं फैक्ट्स टाइप या प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ूँगी। तो मैंने 2 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ की। उसमें मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, सिविल अपराइजिंग्स एंड वो सब वाले पढ़े थे चीज़ें।
एंड जो ल्यूसेंट है ना उसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स मिल जाएंगे। ये ल्यूसेंट मैंने अभी ही पढ़ना स्टार्ट किया, मैं पहले नहीं पढ़ती थी, पहले मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ा है हमेशा। ये मैंने अभी ली है और मैं इससे ना सिर्फ फैक्ट्स को टैली करती हूँ। एक टेबल की फॉर्म में आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको ईजी हो जाता है पढ़ना। अगर आप डायरेक्टली ल्यूसेंट से पढ़ोगे ना तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन अच्छी है मतलब फ़ैक्ट्स के लिए। और जैसे पता है हमें आजकल यूपीएससी में भी फैक्ट्स पूछ रहे हैं और स्टेट लेवल के लिए तो काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए मैं इससे भी थोड़ा देख रही थी, बट मेरे जो खुद के नोट्स हैं मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही थी। और ये मेरे खुद के नोट्स मैंने खुद बनाए हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रम से, बस मैं उससे रिवाइज़ कर रही थी। तो मैंने 2 घंटे ये रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर मैंने किया अपना इकोनॉमी स्टार्ट, और यहाँ पे मैं कर रही थी अपने मेंस के लेक्चर्स जो कि हैं साथ या IAS के, जो मैंने बैच लिया हुआ था मेंस का। तो मैंने वो बैच को फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मैं वो इतना नहीं देखती थी क्योंकि मैं प्रीलिम्स फोकस ज़्यादा थी। बट अब मैंने वापस से स्टार्ट किया और मैं कुछ चीज़ें वहाँ पे कवर करूँगी। तो इकोनॉमी में 5 लेक्चर्स थे टोटल, तो मैंने आज 2 लेक्चर्स देख लिए थे। और बस ऐसे ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी रोज़ के 1-2 लेक्चर देखकर चीज़ें ख़त्म करूँ। और आज का काफ़ी अच्छे लेक्चर्स थे। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, इन सब पे था, वो मैंने देखे। और आज ना मेरे को इतना ज़्यादा लाइट फील हो रहा था। और ऐसा होता है ना जब आपका लो फेज़ आता है उसके बाद जब अच्छा वाला फेज़ आता है तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, तो मेरे साथ वही था। और एक चीज़ होती है कि जैसे मैं हम कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की, और मैं कोशिश करती हूँ मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहने की, पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की, ग्रेटफुल रहने के लिए। लेकिन जिस टाइम पे मेरा कभी लो फेज़ होता है ना, उस टाइम पे मैं इन सब चीज़ों से ना दूर भागती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा होता है दैट आई वांट टू वेंट आउट माय इमोशंस। मतलब जो अगर लो फेज़ है तो मेरे को उसको ऐसा नहीं करना कि अच्छा सुन के उसको ठीक कर लिया जल्दी से, नहीं। मेरे को होता है कि वो फेज़ निकल जाए, थोड़ा सा बुरा फील होने दो। ऐसा लगता है ना कोई चीज़ अंदर है तो उसको निकलने दो बाहर, तो फिर वो ज़्यादा बेटर फील होता है। जैसे मेरे पास बुक्स हैं, अगर वो मैं बुक पढ़ती हूँ ना, मेरा 2 मिनट में मूड बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब मैं बहुत बुरा फ़ील कर रही हूँ ना, मेरा बिल्कुल मन भी नहीं करता उन बुक्स को देखने तक का। मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने उनको पढ़ा तो मेरे को अच्छा फ़ील हो जाएगा, और मेरे को अच्छा फ़ील नहीं करना अभी, मुझे अभी बुरा फ़ील हो रहा है, मुझे उसको ख़त्म करना है, इस टाइप की मेरी फ़ीलिंग है। तो इसी वजह से वो सब चीज़ें हो रही थी। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कितनी देर से, चाहे अच्छी बुक्स पढ़ना, एफर्मेशंस करना, पॉजिटिविटी करना, अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ना, अब तो वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया, अपने फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना। तो ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो एक फ़ेज़ आता है जब थोड़ा लो या इस टाइप से फ़ील होता है। तो अदरवाइज़ अभी मैं बिल्कुल एकदम सही हूँ। एंड अभी मैं ट्राई भी करूँगी कि मैं ज़्यादा व्लॉग्स डालूँ, सिर्फ संडे को नहीं, बाकी दिनों में भी डालूँ, अपना अ डे इन माई लाइफ इस टाइप से रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो फिर मैंने जो इकोनॉमी का लेक्चर था ना, तो इसमें इसके नोट्स ना मैं बना रही थी, रनिंग नोट्स। मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ रनिंग नोट्स बना ही लूँ साथ में। नहीं तो प्रॉपर जो नोट्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन रनिंग नोट से क्या होता है ना, उसको रिवाइज़ करना बहुत ईजी होता है। और आज मैंने कॉफ़ी चाय नहीं लेकर गई थी, मैं तो गर्म पानी लेकर गई थी, मैंने ग्रीन टी पी। इसका भी एक रीज़न है क्यों नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैंने कॉफ़ी फ्रॉथर मंगवाया था और वो आज आना था। और मैं उसके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, तो मुझे था कि लाइब्रेरी नहीं लेके जाऊँगी आज कॉफ़ी, क्योंकि मैं दिन में एक ही बार पीती हूँ और बार बार नहीं पीनी होती। तो मैं घर जाकर, वो फ्रॉथर आ गया होगा, उससे बनाऊँगी प्रॉपर, तो मैं उसके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी आज। तो मैंने बस पानी लेकर गई थी गर्म, वो पिया एंड साथ में इकोनॉमी के रनिंग नोट्स आईपैड पे ही बनाए और लेक्चर देख रही थी। मतलब मेरे को आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन था और प्रोडक्टिवली पढ़ा, बिल्कुल भी लो फेज़ नहीं लगा, बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने जब इकोनॉमी के लेक्चर्स हो गए, उसके बाद मैंने एक करंट अफेयर्स की वीडियो देखी थी आज के न्यूज़पेपर की। मैंने बहुत टाइम से ना न्यूज़ इतनी फॉलो नहीं की, क्योंकि प्रीलिम्स था ना, तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी मैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो देख लेते हैं आज। मतलब पहले भी मैं देखती थी, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से, न्यूज़पेपर पहले पढ़ा करती थी मैंने हिंदू भी पढ़ी है, द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है, द हिंदू भी पढ़ा है, मतलब 1-2-3 साल ऐसे पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा बंद कर दिया पढ़ना। लेकिन मैं ऐसा करती थी कि फ्री टाइम पे कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ की वीडियो देख ली, क्योंकि दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन अभी थोड़े टाइम से मैं बंद था, तो आज मैंने सोचा वो भी सुन लेते हैं, तो वो करंट अफेयर्स की एक वीडियो देखी। उसके बाद फिर मैंने अपना सोशियोलॉजी पढ़ा। तो इसका मटेरियल है जो इग्नू का, ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सटेंसिव है, जो मेरे को लग रहा है 1 महीने में मुझसे ख़त्म नहीं हो पाएगा। सिर्फ रीड करना नहीं है, मेरे को रिवाइज़ भी करनी है चीज़ें। बट अभी मैं वही फिगर आउट कर रही हूँ कि मुझे इसको किस तरह से डील करना है। तो बस मैंने लाइब्रेरी में लगभग 7, साढ़े 6-7 घंटे की पढ़ाई की थी। उसके बाद अंधेरा हो गया था काफ़ी, तो आज पापा लेने आए थे मुझे। फिर मैं घर चली गई और मैं घर जाकर देखा तो मेरा पार्सल आ गया था।
और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड, मैंने जल्दी से उसको खोला और टू माई सरप्राइज़ दिस वॉज़ वेरी गुड। तो अगर आपको भी लेना हो तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने कॉफ़ी डाली, चीनी डाली और थोड़ा सा गर्म पानी डाला। मैं चीनी बहुत कम डालती हूँ, मैं 10 ग्राम्स डालती हूँ। अभी मैं उसको भी और रिड्यूस करूँगी। एंड इसमें 1 मिनट तक नहीं मुझे लगा, और इसमें 3 लेवल्स थे और ये चार्ज होता है, सेल नहीं पड़ते। पहले मुझे पता नहीं चल रहा था, मैंने ज़्यादा ही उसको अंदर तक डाल दिया और वो पूरा बाहर उछलने लग गया। बिल्कुल टच करना होता है सिर्फ। एंड 1 मिनट भी नहीं लगा और इतना ज़्यादा अच्छा बन गया था, पूरा क्रीमी। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि बॉटल में करने से भी उतना हो ही जाता होगा, बट मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई ना, मतलब आप देख सकते हो एक छोटी सी चीज़ भी कितनी खुशी दे सकती है इंसान को। मतलब मेरे को ये चीज़ है कि मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं इतनी खुश हो रही थी, मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि कितना अच्छा ये बना था। बस उसके बाद मैंने फिर थोड़ी रेस्ट की एंड डिनर किया, और उसके बाद फिर मैंने रात को भी 2 घंटे पढ़ा था, और बस उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो आज लगभग मैंने 8.5 घंटे की पढ़ाई की एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। एंड आई विल ट्राई कि यही कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन रखूँ। अभी मैं अपनी मिक्स्ड प्रिपरेशन ही लेकर चलूँगी अगेन, एंड मेंस फोकस्ड, सोशियोलॉजी फोकस एंड प्रीलिम्स, सब चीज़ें लेकर चलूँगी। जो भी एग्ज़ाम अभी आएगा, अगर स्टेट लेवल पे भी कोई एग्ज़ाम आता है, आई विल गिव। और बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।